अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ अपनी अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक की रूटीन। तो अर्ली मॉर्निंग क्या है, हर 2-3 घंटे बाद तो हमारी मॉर्निंग हो जाती है, क्योंकि हाजिक बेटा उठ जाता है, इसको दूध पीना होता है और 2 बजे तक तो ये जागता है। 2-3 घंटे ना, 2 बजे तक तो ये जागते ही जागता है। उसके बाद ये फिर 2-3 घंटे बाद उठ के दूध मांगता है। तो मैंने कहा आज आपके साथ हम ये वाली रूटीन शेयर करते हैं। और माँओं की स्ट्रगल इतनी ज़्यादा होती है ना बच्चे पालने में, स्पेशल जब न्यू बॉर्न बेबी हो और साथ एक स्पेशल चाइल्ड भी हो, तो दिन के टाइम स्पेशल बच्चों के साथ सारा दिन, और रात के टाइम न्यू बॉर्न बेबी जो है वो नहीं सोते हैं। हर 2-2 घंटे बाद उनको भूख लग जाती है। अब कुछ देखने वाले कहेंगे लो ये तो हर माँ करती है, आप कौन सा कुछ स्पेशल कर रही हैं जो हम लोगों को दिखा रही हैं। मुझे पता है सब माँ ही करती हैं, सब माँओं के ऊपर ही ये वाला टाइम आता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि उनकी स्ट्रगल को कोई मानता ही नहीं है। बस कैजुअल सी बात लगती है कि नहीं, सब माँओं को करना पड़ता है, करना ही करना है। तो माएँ तो करती ही करती हैं, साथ बाप को भी चाहिए ना कि रात को एक टाइम कब जब कोई बच्चा ना सो रहा, तंग कर रहा हो, तो बच्चे को थोड़ी देर पकड़ ले और माँ रेस्ट कर ले। तो इसी तरह हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे ज़ुकाम हुआ था, तो ना हाजिक जो है ना वो सो नहीं रहा था। तो 5 बजे की बात है, उस्मान उठे हैं, कहते हैं 2 घंटे के लिए मैं इसको पकड़ लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो, फिर सुबह उठ के तुमने नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो उस्मान ने थोड़ी देर पकड़ा है उसको, नमाज वगैरह पढ़ी है, उस्मान ने इसको अपने साथ सुला लिया है। अच्छा, उस्मान के पास जाता ही ये सो गया तो फिर मैंने 2 घंटे रेस्ट कर लिया। तो सब बापों को भी चाहिए ना कि जब कभी बच्चा तंग कर रहा हो तो थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी को रेस्ट करने के लिए ना बच्चा पकड़ ले। बस मैं अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो हाजिक फिर रोने लग गया कि मुझे सुलाओ, इसको सुला के तो फिर दोबारा वॉइस ओवर करने लगी हूँ। इसके बाद मॉर्निंग हुई है, तो मॉर्निंग में हुज़ैफ़ा का खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। हुज़ैफ़ा जल्दी उठ जाता है, जब इसको हो गए हाजिक रो रहा है ना, तो ये समझता है कि सुबह हो गई है, बस उठ के ना मैंने दूध पीना है, मैंने खाना वगैरह खाना है। तो हाजिक साहब जो हैं वो अपना पैम्पर चेंज करवा के खा पी के फिर मैंने हुज़ैफ़ा को नाश्ता करवाना था, शुक्र है ये सो गया। उस्मान को नाश्ता दिया, वो ऑफिस चले गए हैं। हाजी को सुला के फिर जा कहीं मैंने अपना नाश्ता बनाया। और अभी ये सारा समेटना वगैरह, रात को काफ़ी लेट हो गए थे, तो मैंने हाजी को भी सुलाना था, हुज़ैफ़ा को भी सुलाना था, दूध वगैरह देना था, मेडिसिन देनी थी। तो फिर सोचा ये सुबह ही उठ के साफ़ करूँगी, तो अब नाश्ता करके सबसे पहला काम यही करूँगी। अभी और भी 2-3 काम इतने दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, बस यही वेट कर रही थी किस दिन इन बच्चों को ना थोड़ी देर सुला के ना ये वाला काम कर लूँ। तो आज तबीयत भी मेरी वैसे ठीक नहीं थी, लेकिन फिर ना हुज़ैफ़ा भी आराम से माशाल्लाह लेटा हुआ था, हाजी भी सो रहा था, तो मैंने कहा ये वाला काम करती हूँ। वो ऐसे कि जब हमने ना सामान वगैरह शिफ्ट करना था ना, तो जितने भी कपड़े थे ना सर्दियों के गर्मियों के, अलमारी वगैरह में मेरे बच्चों के और 2-3 थोड़ी सी चादरें भी थी, तो सारी ना एक इसी तरह कर्टन में डाल दी, एक थैले में डाल के ना वो रख ली। आसान था जब डालने लगे तब तो आसान लग रहा था, लेकिन अब उनको सेपरेट करना, अपने सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, बच्चों के निकालना, चादरें निकालना, तो आज ये वाला काम करना था। क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं, आ ही गई हैं तकरीबन, तो गर्मियों के जो है ना उठा के रख दूँगी, चादरें वगैरह निकाली हैं, बच्चों के अलग किए हैं, और अपने जो है ना वो अलग करके ना अब इनको अलमारी में सेट करूँगी। तो आज बच्चे सो रहे थे तो मैंने सोचा ये वाला काम जो है ना मैं कर ही लूँ। आज सालन वगैरह नहीं बनाना था, सालन था तो उसकी जगह ना फिर ये वाला काम किया। मैं आप सबके ना सारे कमेंट्स लाजमी पढ़ती होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है उनको रिप्लाई दे दूँ। एक कमेंट पढ़ रही थी, एक सिस्टर ने कहा था कि आप नए घर में शिफ्ट हो गई हैं तो आपका दिल लग गया है, कैसी फीलिंग है आपकी? तो मैंने कहा आप लोगों को ना इस कमेंट्स का जवाब जो है ना वीडियो में बताऊँगी। कैसी फीलिंग है, एक तो ये कि नए घर में इंसान जब शिफ्ट होता है और ख़ुद का अपना घर बन जाता है, तो सबको पता होता है कितनी ज़्यादा खुशी होती है, वो तो खुशी बता सकता ही नहीं है ना। और सुकून की बात कर रहे, इतना सुकून हो गया कि अब मुझे बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। कूड़े वाला आता है तो आराम से कूड़ा दे देती हूँ। पहले सीढ़ियाँ चढ़ के कूड़ा देना पड़ता था और दूध लेने जाना पड़ता था मुझे, तो पानी लेने जाना पड़ता था। अब ये है कि पानी वाला जो है पानी भी दे जाता है, तो आराम से कैन बाहर रख जाता है डोर के पास, कोई उठा के लेके जाता है। क्योंकि कॉलोनी है ना, तो ज़ाहिर है इधर बाहर का बंदा तो आना नहीं है, कॉलोनी वाले ही होते हैं, तो आराम से कॉलोनी के बाहर उसको पता होता है उन्होंने लेना है पानी, तो आराम से कैने रख जाता है। तो उस्मान जब ऑफिस से आते हैं तो उठा के ले आते हैं। और दूध वाले की बात है तो दूध उस्मान रात को ले आते हैं, क्योंकि शॉप पास ही हैं घर के दूध वाले और दही वाले की, तो दूध रात को ही आ जाता है, तो मुझे जस्ट कूड़ा ही देना पड़ता है। इतना सुकून हो गया, मुझे सीढ़ियाँ नहीं बार बार चढ़नी पड़ती। और दूसरी बात ये कि अब हुज़ैफ़ा को ना हम आसानी से बाहर अंदर भी ले जाते हैं। घर के सामने पार्क है तो पार्क में भी ले जाते हैं। हुज़ैफ़ा के लिए भी ये बहुत बड़ी आसानी होगी हमारे लिए।
सोना पाला मानो, मामा के साथ बातें करना था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मामा के साथ बातें करनी थी आपने, मामा के साथ बातें करनी थी। इधर देखो, भैया को देख रहे हो? भैया तो उस तरफ मुंह करके लेटा हुआ है। भैया नहीं हमसे बोलता है। मामा से, अच्छा मामा ने उठाना नहीं है आपको, कहता है उठा ले। इधर देखो, स्माइल कर दो। हाजिक, मोहम्मद हाजिक, मामा की जान, प्यारा बेटा, मामा ने उठाना नहीं है, आप खेलिया करो। मामा किचन में काम कर रही हैं, आप खेलिया करो। मेरा बेटा कहता है उठा ले। नहीं अभी नहीं उठाना ना, अब आप छुइयाँ कर लो। मेरा बेटा छुइयाँ कर ले। सैफा आप भैया के पास आ जाओ इधर, ठीक है ना? ज़ैफ़ा बेटा इधर आओ। और जो सबसे बड़ा हमें चेंज नज़र आया है, या फिर कह लें कि जो सबसे बड़ा हमें इस घर का सुकून मिला है, वो यही है कि हम अपनी बाइक ना अपने घर में खड़ा करते हैं, टेंशन नहीं होती। वरना वहाँ उस पुराने घर में तो हमें घर में खड़ी करने की इजाज़त ही नहीं थी। घर भी अपना था लेकिन फिर भी हमें इजाज़त नहीं थी कि हम घर में खड़ा करें। हम किसी के घर बाइक खड़ी करते रहे हैं। 2 साल हो गए हमें बाइक लिए हुए। इसी वजह से, हुज़ैफ़ा की वजह से ही बाइक ली थी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वरना हमने पहले बाइक ली नहीं थी। हमें पता था यही होना है कि घर में नहीं खड़ा करने देनी। तो 2 साल हम किसी के घर बाइक खड़ा करते रहे हैं। निकल गया दिखाओ कहाँ निकल गया, कहाँ है दांत? दिखाओ, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है। दांत निकल आया? कहाँ है दांत? दिखाता हूँ। शुक्र है दांत निकल। सारा दिन इसने ना मुझे बहुत तंग किया है। हाजिक बेटा आप तो ना तंग करो। जड़ नहीं निकली इसकी? इतना ही था। अच्छा चलो शुक्र है निकल आया। कैसे कमला हो गया है लड़ाई कर करके। बालों का हाल देखो क्या कर लिया। सुबह मम्मा ने कंघी की है बालों की। निकल गया दांत। कटिंग भी करवाने वाली हुई है आसमान की। पेन ना ब्लड निकल रहा है। बस मेरा बेटा बस ठीक हो गया। देखो ठीक हो गया ना, अब पेन नहीं होगी, अब दांत निकल आया है। सुबह 5 बजे से लेके और ये अब रात का ना आखिरी काम है चाय बनाना है। इसके बाद मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हाजिक को देखना होता है। बस यही आज का व्लॉग था। मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।